हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात आप ध्यान से सुनिए कि 2022 आ गया है, लेकिन आज भी लोग प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। वो इससे अदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, ओनली जॉब्स। सिर्फ जॉब्स में अपना 4-5 ईयर अपने वेस्ट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जॉब के पीछे, लेकिन फिर भी आज के टाइम में जॉब की वैकेंसीज बहुत कम है। उनसे अलग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज प्रेजेंट में जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि वो किस तरह का बिज़नेस करे, किस तरह का ऐसा बिज़नेस करे जिसमें वो ज़्यादा मनी अर्न कर सके। आज की यह वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर है कि आप किस तरह का बिज़नेस करके ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हो। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास मनी नहीं है, मनी की प्रॉब्लम है, हम मनी कहाँ से इन्वेस्ट करें। इस चीज़ की प्रॉब्लम भी आज आपकी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। बिकॉज कि आप अगर स्टार्टिंग में कोई जॉब करते हैं, आप उसमें इन्वेस्टिंग नहीं करते। आप उसका कुछ थोड़ा सा परसेंट अपनी किसी जो पार्ट टाइम बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्ट करें, तो उससे आपका जो बिज़नेस है वो बड़ा हो सकता है। और वन टिप ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो, कोई भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें सबसे मेन बात ये आती है कि आपको स्टार्टिंग में उसमें मनी जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ओके, तो स्टार्टिंग में आप जितनी मनी इन्वेस्ट करोगे इतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आप अगर कोई बिजनेस है, अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट किया है जिसमें ना तो कोई स्कोप है और ना उसमें ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हो, उसमें 3-4 लाख रुपए लगा दो, ठीक है, तो उसमें वही है। फिर आपका अगर फ्लॉप हो गया बिजनेस तो आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक सबसे बड़ी टिप ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उससे पहले आप उसमें कम इन्वेस्टिंग करो। ओके, उसमें थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि अगर ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें पैसे ज़्यादा ना लगाना पड़े, आपको पैसा कम लगाना पड़े, ताकि अगर आपको बिजनेस फ्लॉप हो भी जाए बाई चांस तो आपका कम नुकसान हो आपके। कई बार हम कुछ ऐसा गलत बिजनेस का स्टार्टअप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस हमारा फ्लॉप होने के बाद हमें उसमें काफ़ी सारा जो है हमारा लॉस हो जाता है, हमें काफ़ी सारे पैसों का मुनाफा भरना पड़ता है। सिर्फ मैं आपको यही बताने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको फ्लॉप भी ना हो, आपकी कम इन्वेस्टिंग हो और ना ही वो बिजनेस आपका फ्लॉप होगा। ओके, फर्स्टली हम बिजनेस 1 की बात करेंगे। बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो सब मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट हमारा कार का बिजनेस जो है उसमें आप एक छोटा सा कोई गैराज खोल लीजिए स्टार्टिंग में। ओके, कुछ नहीं है ज़्यादा, 1 लाख के अंदर अंदर आपका गैराज खुल जाएगा, छोटा मोटा तो वही है, कम इन्वेस्ट करके ही खुल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, जो ओल्ड कार्स होती है जिन पे मतलब थोड़े वगैरह स्क्रैच आ रहे हो या फिर किसी का कुछ टूट गया हो या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है। ऐसी कोई कार आप किसी से कम रेट में परचेज़ कर लीजिए। ओके, वो कार आप परचेज़ करने के बाद आप उसको अपने गैराज में ले जाकर आप उसको एक अच्छा न्यू मॉडल दे सकते हो। आप उसको पेंट वगैरह करके उस पर न्यू मॉडल की कुछ जो गैजेट्स लगा के या फिर ऐसे, तो फिर आप उसको न्यू मॉडल का बना के आप उसको बहुत अच्छे जो प्राइस है, बहुत अच्छे प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छे प्राइस में आप उसको बेच सकते हो। ओके, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें आपको ना ही ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करनी है, बल्कि जितना आप उससे कई गुना जितना आप उसको देंगे जिससे आपने कार लिया, बल्कि उससे कई गुना आप उस कार को अच्छे मॉडल में कन्वर्ट करके आप उसको सेल करके आप उससे कई गुना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक ओल्ड कार खरीदनी है कुछ पैसों में, और फिर उसको आप सर्विस के लिए रखोगे और उसका एक न्यू मॉडल तैयार करोगे जिसको आप अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो, अच्छे प्राइस में आप दे सकते हो किसी को। ये हो गया बिजनेस 1। अब आते हैं बिजनेस 2 पे। बिजनेस 2 में आता है क्लॉथ्स का बिजनेस। ओके, क्लॉथ्स के बिजनेस में आप बहुत अच्छा मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। मनी इन्वेस्ट करके ऐसा नहीं है कि आपका फ्लॉप होगा। जो क्लॉथ्स का बिजनेस होता है वो कभी भी किसी का फ्लॉप नहीं हो सकता, बिकॉज वही है आज के ट्रेंड में लोग नए शौकीन हो चुके हैं। मतलब नए क्लॉथ्स पहनने का सबको शौक होता है कि वह डेली मतलब अच्छे से क्लॉथ्स पहने, अच्छे से क्लॉथ्स वेयर करे, जो वो अच्छा दिखे, उनकी जो वे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ओके, जो बिज़नेस 2 है उसमें आप क्लॉथ्स का बिज़नेस कर सकते हो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है तो कि आप अगर क्लॉथ्स का बिज़नेस करें। ओके, क्लॉथ्स का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इसके जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, स्टेप 1 में सबसे मेन बात ये है कि अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, अगर वो शॉप दिखने में काफ़ी अच्छी हो, जो उस शॉप की जो प्रेजेंटेबल की हुई है उन्होंने, अगर वो अच्छी हो तो उस शॉप में ज़्यादा लोग जाते हैं। ओके, सेकंड में आती है क्लॉथ्स की प्रेजेंटेशन।
हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमें जो हमारी शॉप है उसमें जो क्लॉथ्स की जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हुई है। ओके, बिकॉज जो अगर कोई जो आपका जो कोई वो है ग्राहक है, अगर वो आपकी शॉप में आता है और वो देखता है कि अगर आपके क्लॉथ्स इधर उधर ऐसे ही बिखरे हुए हैं, सो वो आपकी शॉप से क्लॉथ्स पसंद नहीं करेगा, वो उसको आपके शॉप के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और अगर आप अपने क्लॉथ्स को, अगर आप अपने जो क्लॉथ्स है आपकी जो शॉप में जो आपके कपड़े हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह से उनको प्रेजेंटेबल उनकी अच्छी रखें, उनको प्रेजेंटेबल बनाए, सो तभी कोई आपकी शॉप से जो क्लॉथ्स है लेने आएगा। ओके, सो जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि शॉप वगैरह में जैसे शॉप के बाहर डमीज खड़ी रहती है जिनको वो कुछ कपड़े पहनाए होते हैं। ओके, सो शॉप में से ही कुछ कपड़े लेके आप उन डमी को पहना के आप अपनी शॉप के बाहर उनको खड़ा कर दीजिए। सो उससे जो आपकी शॉप की प्रेजेंटेबल अलग से ही बन जाती है। ओके, सो सबसे मेन बात यही है कि आप जो शॉप है आप उसमें डमीज जरूर रखिए, जिससे कि आपकी शॉप जो थोड़ी प्रेजेंटेबल लगेगा। आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टार्टअप कर सकते हो। ये सब भी आज की जो जनरेशन में बहुत अच्छा चल रहा हुआ है, बहुत अच्छा बिजनेस है ये, कि आप अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल लो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट का स्टार्टअप कर लो, सो रेस्टोरेंट में क्या होता है, सिर्फ थोड़ा ही कम इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें, लेकिन वो काफ़ी सालों तक चलता है। आपने देखा भी होगा, आप जैसे बचपन से अब तक आप देख रहे हो कि कोई एक रेस्टोरेंट है कि वो मतलब अब तक वो रेस्टोरेंट चला हुआ है, उसमें सभी लोग जाते हैं। आप भी काफ़ी बार उसमें रेस्टोरेंट में गए होंगे, काफ़ी बार वहाँ पे खाते होंगे कुछ। सो रेस्टोरेंट का यही है, रेस्टोरेंट में कोई ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं होती है, कम ही मनी इन्वेस्ट करके आप एक ही बार में आप मनी इन्वेस्ट करके आप उससे फिर सालों तक आप उससे कमा सकते हो। आपको उसके बाद उसमें कोई भी मनी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फर्स्टली आप होटल भी खोल सकते हो। होटल में आप रूम बुकिंग करा सकते हो कि आप रूम जो है वो बुकिंग पे दे सकते हो। जैसे कि कोई आपका, जैसे आपका खुद का ही घर है या आपका घर कोई काफ़ी बड़ा है, सो उसमें आप रूम वगैरह बना के आप उनको रेंट पर दे सकते हो। मतलब एक दिन के लिए, एक दिन का काफ़ी रेंट होता है आपको, बस वही है आपको लंच डिनर और नाइट में जो है मतलब तीनों टाइम में आपको बस उनको क्या करना पड़ता है, बस उनको थोड़ा बहुत मतलब उनको डिनर देना पड़ता है, सुबह ब्रेकफास्ट देना पड़ता है। ओके, सो यही है, तो बस यही होता है। उसमें भी कम खर्चा होता है, बस आपका एक बार आपको रूम वगैरह बनाने में उसमें आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप लाइफ टाइम तक उसमें अपना प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, मतलब रूम वगैरह रेंट पे देके या फिर किसी होटल को खोल के, होटल में काफ़ी सारे रूम्स आप तैयार करा के उनको भी आप जो है रेंट पे दे सकते हो। या आपको 1-2 घंटे के लिए भी जो गेस्ट आते हैं उनको भी आप रेंट पर दे सकते हो। 1-2 घंटे का भी 1000 या 1500 या 2500 भी उनका चार्ज हो सकता है। बस आपको क्या करना है, उनको ब्रेकफास्ट देना है या फिर उनको डिनर देना। ओके, तो जिस टाइम भी आए, जिस टाइम भी वो दे, बस उनको एक टाइम या जिस टाइम तक वो रहे उस टाइम तक आपको उनको लंच देना है। ओके, बस आप इसमें काफ़ी सारी मनी जो अर्न कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बिजनेस है आपका ये, और वही है होटल वगैरह भी आज के जो जनरेशन में काफ़ी सारे चले हुए हैं। जैसे बाहर देश से कोई आता है, मान लो अगर मतलब बाहर अगर कोई इंडिया में रहने के लिए आ रहा है, अगर उसे एक दिन के लिए कोई रूम चाहिए, सो आप उसको रेंट पर रूम दे सकते हो। और वही है, अगर वो एक दिन के लिए 2 दिन का काफ़ी चार्ज होता है, जो कि नॉर्मली जो होम्स में हम जो रेंट पर रूम देते हैं उनका चार्ज भी 3-4 हज़ार रुपये होता है। लेकिन जो होटल्स वगैरह का चार्ज होता है वो जो कुछ घंटों का वो 2-3 हज़ार रुपये दे देते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा में आपको बस उनको लंच प्रोवाइड करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं आपको करना पड़ता। ओके गाइस, तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि आपको कौन सा वाला बिजनेस सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।